नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो हम स्टार्ट करेंगे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ, जिसका टॉपिक है आज संस्कृति। जनरली संस्कृति से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आता है ज़्यादातर कि संस्कृति के बाजारीकरण से आप क्या समझते हैं, या फिर संस्कृति प्रवाह क्या है। यानी कि जो क्वेश्चन है टिप्पणी के अंदर ज़्यादा रिपीटेड होता है क्वेश्चन, तो हम उसी को आज पढ़ेंगे। और वीडियो हमारी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, सिर्फ 10 मिनट में हमारी वीडियो शायद ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि संस्कृति क्या है। ओके, यानी कि कल्चर है ना। कल्चर देखो, किसी एक वर्ड में तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कल्चर की भी एक अपनी क्या है डेफिनेशन है, क्योंकि कल्चर के अंदर हमारा इतिहास, लैंग्वेज, हमारे साहित्य, बहुत सारी चीज़ें क्या होती है ज़रूर जुड़ी रहती है। हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, ये सब संस्कृति के अंदर क्या होता है शामिल रहता है। ठीक है, चलो हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। संस्कृति एक विशेष सामाजिक वातावरण को संदर्भित करती है, यानी कि संस्कृति एक सोसाइटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, जैसे भारत का अपनी संस्कृति है, एक अमेरिका की अपनी एक संस्कृति है। यानी कि संस्कृति से हर एक देश की एक प्रतिनिधि समझ सकते हो। कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमें समझने में मदद मिलती है संस्कृति के द्वारा। आगे देखते हैं। जो किसी भी समाज में उसकी इतिहास, भाषा, धरोहर, कला, संस्कृति और रीति रिवाज क्या होते हैं, सब शामिल होते हैं। सिर्फ इतनी ही चीज़ें शामिल नहीं होती। संस्कृति से वहाँ का समाज कैसा है, ठीक है, उनकी दैनिक एक्टिविटी कैसी है, उनका धर्म कैसा है, उनका साहित्य स्रोत कैसा है, उनकी दैनिक आचार संहिता कैसी है, ये सब सारी चीज़ें हमें संस्कृति के द्वारा हमें मालूम पड़ती हैं। ठीक है, सांस्कृतिक समुदाय की अभिव्यक्ति और उसके सदस्यों सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों का क्या होती है, माध्यम होती है। ठीक है, इसमें भाषा, शैली, शिक्षा, कला, संस्कृति और रीति रिवाज क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति की एक एजुकेशन सिस्टम भी है। ठीक है, हमारे कुछ संस्कार हैं, कुछ हमारा दिनचर्या हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, शामिल होती है संस्कृति से के अंदर, जो समाज के अभिव्यक्ति और विकास को संबोधित करती है। यानी कि वो सोसाइटी, वो कंट्री किस तरीके से वर्क करती है, ये सारी चीज़ें संस्कृति के द्वारा हमें समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। संस्कृति समझदारी और सम्मान की भावना का क्या होती है, प्रतीक होती है, जो एक समाज को एकजुट बनाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हमारा अगर भारतीय इतिहास देखोगे तो भारतीय इतिहास में सारे लोग, सारे धर्म के लोग क्या एक साथ रहते आ रहे हैं। और भारतीय संस्कृति ने हमें ये भी सिखाया है कि भले हमारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य मानव विकास के लिए होना चाहिए। ठीक है, समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। और हम सब विभिन्नताओं में एक साथ कैसे रह सकते हैं, ये भी हमें भारतीय संस्कृति ने सिखाया है। और हमारे भारतीय संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, यानी कि किसी का धर्म किसी से बड़ा नहीं है, ना ही छोटा है, सबके धर्म क्या समान है। और सब सकारात्मक सोच के द्वारा एक साथ एक ही ज़मीन पर, एक ही देश में सकारात्मक समृद्धि के साथ रह सकते हैं। ठीक है, और एक भाईचारा बनाकर, समझ रहे हो। तो ये भी हमारे भारतीय संस्कृति को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, और हमारी संस्कृति सबसे प्राचीन हिस्ट्री रही है। चाहे हमारे मंदिर देखो, हमारे साहित्य देखो, चाहे हमारे आयुर्वेदिक विद्या देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पूरे विश्व स्तर पे क्या करते हैं, वो क्या कहते हैं, समृद्धि कहलाते हैं। बहुत ही विकसित, बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है हमें हमारी संस्कृति से। चलो आगे पढ़ते हैं। पर्यटन और संस्कृति के संबंध। सांस्कृतिक पर्यटन, देखो सांस्कृतिक पर्यटन वह पर्यटन है जिसमें लोग अपनी संस्कृति, तर्क, कला, भाषा और इतिहास को समझने और अनुभव करने के लिए अन्य स्थानों पर क्या है, जाते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे पर्यटक होते हैं सिर्फ जिनका घूमना उद्देश्य नहीं होता, बल्कि उनका उद्देश्य ये भी होता है कि हम अलग अलग कल्चर को, अलग अलग रिलीजियस को क्या करें, एनालाइज करें, पढ़ें, समझें, और हमारे कल्चर में क्या है, दूसरे के कल्चर में क्या है, ये सारी चीज़ें हमें समझने में क्या मिले, सहायता मिले। लेकिन देखो, कितने भी आप कल्चर पढ़ो, धर्म पढ़ो, लेकिन सब में एक मान्यता आपको ज़रूर मिलेगी, एक बेहतर इंसान बनने की बात हर किसी के कल्चर में कही गई है। ठीक है, ओके, और यही असली बात होती है धर्म की, कि आप एक अच्छे इंसान बने और अपना कर्म, अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से निभाएं। ये एक व्यक्ति को दूसरे समाज और संस्कृति के साथ जुड़ने का क्या करती है, अवसर प्रदान करती है। एक
समाज के सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देता है और समाजों के बीच विश्वास को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक विदेशी पर्यटक भारत आता है, उसे ताजमहल, भारतीय भोजन, भारतीय कला और लोक संस्कृति जैसी चीज़ों का अनुभव करने की इच्छा होती है। वह राजस्थान के बाज़ारों में घूमता है, वहाँ का नृत्य, वहाँ का मेहमान नवाजी, ये सब वो क्या करता है, देखता है, महसूस करता है। उसे अपनी संस्कृति को दूसरे संस्कृतियों के साथ बांटने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। ओके, जैसे यहाँ के इंडियंस वेडिंग देखो, बहुत सारे लोगों को, सभी को मिलाया जाता है, सभी को बुलाया जाता है, धूमधाम से शादी कराई जाती है। और वो अपने यहाँ के कल्चर को देखेगा, नहीं यार वहाँ के कल्चर में यहाँ के कल्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हमारे यहाँ पे शादियों की रिस्पेक्ट को, उसकी मान्यता को अलग तरीके से देखा जाता है, वहाँ पे अलग तरीके से, ये सारी चीज़ें। उसे भारतीय जीवन शैली, भोजन और कला को समझने का भी क्या मिलता है, अवसर मिलता है। और आपने ये चीज़ देखी ही होगी कि बहुत सारे आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं, इंडियन कल्चर, इंडियन फूड को सीख लेते हैं, समझ लेते हैं और अपनी कंट्री में उससे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, अच्छा मुनाफा कमाने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो हो ही रहा है कि एक दूसरे की कल्चर से सीख के तो हम सब क्या करते हैं, आगे तो बढ़ते, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो, चाहे आध्यात्मिक हो, कैसा भी हो। हर किसी की संस्कृति से कुछ ना कुछ हमें क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए बहुत सारे पर्यटक क्या करते हैं, कल्चर को समझने के लिए भी एक दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, जाते हैं और सकारात्मक चीज़ें क्या करते हैं, सीखते हैं। ओके, तो ये सब हमारा क्या होता है, संस्कृति के बारे में है। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं संस्कृति का बाजारीकरण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संस्कृति का बाजारीकरण, एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, तो पढ़ लेना इसको। संस्कृति का बाजारीकरण का सीधा सा अगर मतलब बताए, यानी कि संस्कृति से संबंधित जो रीति रिवाज है, जो एक्टिविटीज़ इसके अंदर होती हैं, उसमें जो वस्तुओं का इस्तेमाल होता है, उन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, व्यापारिक चीज़ों में लेके आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए दिवाली कह लो, ठीक है, दिवाली है, दिवाली आती है, दिवाली क्या है, हमारी खुशियों का त्यौहार है ना, अच्छाई की जीत होती है बुराइयों पर, है ना, ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंटेटिव होती हैं। हम दिवाली के टाइम क्या करते हैं, अपने घरों को अच्छे से सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अगर हम पुराने टाइम पे देखा जाए कि हम अपने घरों को अच्छे से फूल से, रंग से, ये सब सजाया करते थे, पूजा करते थे। लेकिन जो हम पूजा करने के लिए जो सारे आइटम्स लेके आते थे, यानी कि माला हो गई, अगरबत्ती हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती थी, हम अपना पहले टाइम पे बाग होता था, वहीं से जाके ले आए, फूल तोड़ के ले आए। लेकिन अब क्या हुआ, इन सारी जो वस्तुएं जो पूजा की सामग्री में इस्तेमाल हो रही हैं, उन पे बाजारीकरण कर दिया गया है। यानी कि अब वो वस्तुओं को आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आप वो चीज़ें क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। यानी कि आप काम तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस एक्टिविटी से संबंधित जो चीज़ें हैं ना, उनको क्या कर दिया गया, एक मार्केट में ला दिया गया। उसको आप अब बाग से नहीं खरीद सकते, तोड़ के ला सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में जाके उसे ख़रीदना पड़ेगा। जैसे नारियल आप यूज़ कर रहे हो, तो आप नारियल मार्केट से आपको ख़रीदना पड़ेगा। उसी तरीके से हम होली बनाते, तो होली हम पहले गले मिल के प्यार से ये सब करते थे, लेकिन अब गुलाल आपको मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, है ना। अब जैसे हम घूमने जाते हैं इधर उधर, हर किसी के ड्रेसिंग सेंस होता है, ठीक है, हमें ये वस्त्र पहनने पड़ेंगे। जैसे हम डांडिया खेलने जाएं या कुछ भी, हम जैसे वृंदावन जाएं, तो वहाँ पे बहुत सारे जो होते हैं, एक पोशाक होती है जो, जहाँ पहले के टाइम पे नॉर्मली उस कल्चर को, उस कपड़े को पहन के लोग घूमा करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया कि अगर आपको उस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, अगर आप चाहो तो खुद भी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अब उन सारी ड्रेसिंग सेंस को क्या कर दिया गया, मार्केट में उतार दिया गया कि आपको, अगर आप हाँ, आप हमारे कल्चर की एक्टिविटी में शामिल हो सकते हो, अगर आप उसमें पूरी तरह घुलना मिलना चाहते हो, अगर आपके पास कोई वस्तु नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद लो। कहने का मतलब सीधा सा है, अगर आप कोई भी पूजा पाठ या किसी कल्चर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसमें कुछ आइटम्स लगते हैं। अब उन आइटम को पहले नॉर्मली लोग पार्क से, अपने बाग से ले आते थे, फ्री था वो सारी चीज़ें। लेकिन जब बाजारीकरण करा गया संस्कृति का, तो यानी कि अब उस चीज़ों को आप खुले तौर पर नहीं खरीद सकते, अब आपको कोई ना कोई उसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। ये संस्कृति का बाजारीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें संस्कृति, उत्पाद या सेवा को व्यापारी रूप से विकसित किया जाता है, ठीक है, ताकि प्रसिद्ध और विपणन के माध्यम से, यानी व्यापार के माध्यम से इसे बेचा जा सके। पहले के टाइम पे जैसे बहुत सारे लोग आते थे घूमने के लिए, पूजा करने के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो अपने वहाँ के स्थानीय लोगों के घरों में रहते थे आसपास, ठीक है। लेकिन अब क्या करा गया, होटल खोल दिए गए। देखो धर्मशालाएं तो हैं,
कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के पे आप रह सकते हैं। लेकिन और लोग हैं जो सुविधा चाहते हैं, उनके लिए होटल्स खोल दिए गए। यानी कि आप जा तो सकते हो, कोई बात नहीं, आप वहाँ पे रुकना चाहते हो तो फ्री में रुकना चाहे फ्री में रुक लो, पैसे देने पैसे दे लो। यानी कि ये सारी चीज़ें इसमें क्या हो गया, अब शामिल हो गई। ये प्रक्रिया पारंपरिक उत्पादों को मॉडर्न टूरिस्ट देकर उन्हें आकर्षित और विशेष बनाने का भी काम करती है। इससे सांस्कृतिक उत्पादों और शैलियों को आधुनिक बाज़ार में प्रशासित किया जाता है। ठीक है, उनके प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न माध्यम का उपयोग किया जाता है। अब इसी की आड़ में आप ये भी देख सकते हो, आज के टाइम पे दिवाली आती है तो बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या मोटो कंपनियां हैं, जैसे कि स्कूटी है, बाइक है, एसी कार वाले सब इसमें आ रहे हैं। आइए दिवाली के ऑफ़र पे इतना हम डिस्काउंट देते हैं, ठीक है, धनतेरस के नाम पे इतना डिस्काउंट देते हैं। तो ये सब क्या है कि संस्कृति तो है, उस संस्कृति की छाया में आकर और भी इंडस्ट्री क्या हो जाती है, पार्टिसिपेट करने लग जाती हैं, ताकि उनके जो प्रोडक्ट हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, बिक सके। ठीक है, जैसे दिवाली भी आपको जैसे एग्जांपल दिया था कि मीठे भोग बनाए जाते थे, खिलाए जाते थे एक दूसरे को। अब वही मीठे भोग चाहे आप घर बना लो, चाहे आप दुकान से ख़रीद के खा लो, तो ये सब क्या है, एक बाजारीकरण तो है। लेकिन इसमें संस्कृति की पवित्रता और शील रूप से उसके मूल्य के साथ संबंधित चुनौतियों का सामना भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि होली है, ठीक है, इसमें ये कहा है कि अच्छी बात है कि बाजारीकरण तो किया जाता है, लेकिन संस्कृति की जो मूल प्रकृति है ना, उसमें कभी कभी लोग क्या कर देते हैं, ज़्यादा ही एक्टिविटी फैला देते हैं, गलत चीज़ें कर देते हैं, जिसके साथ जो कि अच्छा नहीं है। एग्ज़ाम्पल के लिए होली के देख लो, गुलाल है, प्रेम का त्यौहार होता है, इसको गले मिल के अच्छे से करना चाहिए, अपनी बुराइयों को सबको मिटाना चाहिए। लेकिन आज के टाइम पे गुलाल नहीं आते, बहुत ही ऐसे ऐसे कलर आते जो स्किन के लिए, हमारे बॉडी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी क्या होते, ठीक नहीं होते, हमारे आँखों के लिए अच्छे नहीं होते। यानी कि रंग सस्ते के नाम पे हमें बहुत ही ख़राब चीज़ें भी क्या होती, बेची जाती हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज में लोग होते हैं जो धर्म की आड़ में आके बहुत ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि अच्छी बात नहीं होती है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। अब वही अलग अलग डेफिनेशन है। संस्कृति का बाजारीकरण वह प्रक्रिया जिसमें परंपरागत संस्कृति को व्यापारिक उत्पादों और सेवाओं के रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें प्रमुख धार्मिक संस्कृति अभिवृत्तियों को विनिर्माण यानी कि व्यापार और बिक्री के लिए उपयोगी बनाया जाता है। यानी कि जो वस्तुएं हैं जो पूजा वगैरह में इस्तेमाल होती हैं, उनको बाजार में के माध्यम से बेचा जाए। उदाहरण के रूप में यदि किसी क्षेत्र के लोकप्रिय धार्मिक त्यौहार रहता है तो उसे बाजारीकरण करके व्यापारिक फ़ायदे के लिए उपयोग किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए कोई ऐसा स्थान, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे जैसे दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, एक पुराना कोई इतिहास रहा है। अब टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है, अब अगर आपको वहाँ पे घूमना है तो आपको एक टिकट लेनी पड़ेगी, वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक पैसा देना पड़ेगा, तभी वहाँ की चीज़ों को आप क्या कर सकते हो, स्वतंत्र रूप से घूम सकते हो, अन्यथा आप नहीं घूम सकते। ठीक है, यानी कुछ ऐसे प्लेस जहाँ पे हम फ्री में घूमते थे, एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अब उसको एक बाजारीकरण कर दिया गया है। अब आपको वहाँ घूमने के लिए कुछ पैसा थोड़ा बहुत देना पड़ेगा। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी है, देश की इकोनॉमिक क्या होती है, आगे बढ़ती है। लेकिन बस यहाँ पे ये कहा गया है कि हाँ, जो देश की संस्कृति अच्छी बात है, लेकिन उसकी पवित्रता के साथ किसी प्रकार का कोई उल्लंघन ना किया जाए। जैसे नवरात्रि आती है, उसकी एक ड्रेसिंग सेंस होती है, उसको एक बनाने का तरीका होता है, लेकिन आजकल बहुत ही उटपटांग फैशन तरीका बना दिया जाता है, जो कि आप इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये नवरात्रि की ड्रेस है। ठीक है, अब जैसे कि व्रत रखा जाता है, व्रत वाले चिप्स कैसे आ जाते हैं, वो मेरे को आज तक समझ नहीं आया। अगर ये गलत है तो आई एम सॉरी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। फल फ्रूट्स खाओ, अच्छी बात है। उदाहरण के रूप में अनेक धार्मिक स्थल व्यापारिक उद्योगों के रूप में प्रचलित हो सकते हैं, जैसे कि वीआईपी एंट्रीज हो रही हैं, जैसे मंदिरों के चित्र और मूर्तियाँ, कला, वस्त्र, पूजा सामग्री, ये सारी चीज़ें। अब आता है सांस्कृतिक प्रवाह यानी कल्चरल फ्लो। ओके, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, एक संस्कृति कैसे आगे बढ़ती जा रही है, जिसकी परंपराएं आज भी क्या बनी हुई हैं, बस समय के साथ उसके अंदर क्या है, कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन आज भी उसकी संस्कृति, उसका इतिहास आज भी क्या है, समय के साथ क्या है, बना हुआ है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो।
इसमें एग्ज़ाम्पल दिवाली का एग्ज़ाम्पल दे रखा है। देखो आज भी पुराने टाइम से लेके आज भी दिवाली को बहुत ही धूमधाम तरीके से बनाया जाता है, जिसका इतिहास, जिसकी संस्कृति हमेशा रिपीट करी जाती है। उस इतिहास को हमेशा याद करा जाता है किस तरीके से बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। ठीक है, समय के साथ थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, जैसे कि पहले हम मिठाई बनाते थे अच्छे से, लेकिन अब लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, जो कि हमें बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, पहले हम मिठाइयों का अच्छे से इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बम पटाखे आ गए, लेकिन यार इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, करो अच्छे से करो, लेकिन थोड़ा सेफली हमें करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सब चीज़ें साइड में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक ऐसी संस्कृति जो समय जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज भी वो संस्कृति, वो इतिहास आज भी हमें देखने को मिलता है, और वो चीज़ें आज भी हमारे समय में एग्जिस्ट करती हैं, और हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि वो संस्कृति के हम एक सेवक हैं, उस संस्कृति में हम शामिल रहते हैं। ठीक है, या फिर उस इतिहास में हम सभ्यता से संबंधित एक पीढ़ी हैं। ठीक है, तो वही एक संस्कृति पर्व के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सारा टॉपिक आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आप भी पढ़ने की कोशिश करना, तो आपको सब समझ आ जाएगा।